लोक मर्यादा, लाज मर्यादा, घर की प्रतिष्ठा। हम स्त्रियां हैं, हम पर कीचड़ उछालना बहुत आसान होता है कृष्ण। एक पुरुष के ऊपर कोई बात बनाना, उस पर भी लोग चार विचार करते हैं, और कोई बात बन भी जाए तो भी लोग सुनकर के भूल जाते हैं। पर एक स्त्री पर बात बनाना, कह देना बहुत आसान होता है। बंधुओं, जब सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया, वाल्मीकि रामायण वर्णन करती है, मुझे वो श्लोक याद नहीं है लेकिन मुझे उसका भाव याद है। तो वाल्मीकि जी ने जाकर के कहा कि सीता जी ऐसी नहीं है, आदि आदि सब राम जी तो सब जानते हैं, पर पूरे विश्व को दिखाना चाहते थे कि जिस सीता पर तुम लोगों ने प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता तो देखो। सीता जी क्या कहती हैं, यदि राम जी के अलावा कोई अन्य पुरुष का चिंतन यदि स्वप्न में भी मेरे चित्त में हुआ हो, ना हुआ हो, ध्यान से सुनिएगा, राम जी के अलावा अन्य पुरुष का चिंतन स्वप्न में भी यदि मेरे चित्त में ना हुआ हो, केवल राम जी ही मेरे मन में, चित्त में, स्वप्न में रहे हों, तो इसका प्रमाण धरती फट करके मुझे स्वीकार कर ले। और तुरंत पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें विलीन हो गए। अयोध्या के लोग रोते रह गए सीता जी के प्रति। राम जी बोले अब कुछ नहीं। एक स्त्री का अपमान करना बहुत आसान लगता है लोगों को। आज तक कितने लोग उसकी भरपाई नहीं कर पाए जो सीता जी का अपमान हुआ, अपराध हुआ। प्रसंग आता है कि विमान आया जब भगवान श्री राम के साकेत गमन के लिए, तो इतने विमान आए, जितने अयोध्यावासी थे सबके लिए विमान आया, लेकिन उस व्यक्ति के लिए विमान नहीं आया जिसने सबसे पहले सीता जी पर प्रश्न उठाया। माने तो सब लोग उसकी बात में हामी सबने भरी थी, लेकिन फिर भी जिस उस बात को प्रकट करने वाले के लिए विमान नहीं आया। तो सब लोग जाने लगे, तो राम जी ने हनुमान जी से कहा कोई रह तो नहीं गया? बोले कि महाराज एक व्यक्ति रह गया है। बोले कौन? सामने आया। तो राम जी बोले ये तो वही है जिसने सबसे पहले सीता जी के भाव पर प्रश्न चिन्ह उठाया, उनकी पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया, इसके लिए विमान नहीं आया। तो राम जी बोले क्यों नहीं आया? तो विमान भी बोलते थे। तो विमानों ने कहा जो हमारी आचार्य की अवहेलना करता है, जो हमारी किशोरी जी की अवहेलना करता है, आपकी अवहेलना करने वाला रावण था, उसको भी वैकुंठ मिल जाएगा, लेकिन आचार्य की अवहेलना करने वाले के लिए वैकुंठ के द्वार सदा के लिए बंद रहते हैं, इसके लिए विमान नहीं आएगा। तो राम जी को उस पर दया आ गई। तो राम जी ने धीरे से कहा सुनो, तुम हमारे सिंहासन के नीचे छुप के बैठ जाओ, हम अपने विमान में ले चलते हैं। ले गए। एक एक करके सारे विमान साकेत धाम में प्रवेश कर रहे थे। राम जी का सबसे बड़ा विमान जैसे ही प्रवेश करने लगा तो साकेत धाम के द्वार बंद हो गए। राम जी बोले ये क्या हुआ? 33 कोटि देवता खड़े हैं सामने, पुष्प वर्षा हो रही है, सब सोच रहे हैं ये मार्ग बंद क्यों हुआ। तब साकेत धाम बोल पड़ा कि आपके सिंहासन के नीचे जो बैठा है पहले इसको हटाओ, पहले इसको निकालिए, ये साकेत का अधिकारी नहीं है। हमारी आचार्य की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह उठाया है इसने, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। राम जी बोले भैया आप देखो, अब हम तुमको ले नहीं जा पाएंगे, लेकिन तुम चिंता मत करो, साकेत नहीं रहेगा, हम तुमको स्वर्ग भेज देते हैं, ठीक है? साकेत में नहीं रहोगे, स्वर्ग में तो रह लोगे। बोले आप जहां भेज दोगे। हे इंद्र इधर आओ, इसको लेकर के जाओ स्वर्ग में, इसकी बढ़िया खातिरदारी करना, हाँ इसको रखना वहीं पे। इंद्र ने तुरंत अपना मुकुट उतार के चरणों में धर दिया। बोले इसी वक्त इस्तीफा देता हूं, लेकिन स्वर्ग में इसको लेके नहीं जाऊंगा। हमारी किशोरी जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया इसने। ध्यान से सुन लीजिएगा, स्त्रियों के ऊपर निंदा स्तुति करने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? उनकी पवित्रता पर प्रश्न उठाने वाले लोग, क्या होता है उसका परिणाम? इंद्र तैयार हैं अपनी पदवी छोड़ने के लिए। कहते हैं, आप सबको पता है, जब आप अपने आसन पर बैठ करके कोई भी जप कर्म करते हैं तो पंडित जी कहते हैं उठने से पहले जल छोड़िए, और जल छोड़ के माथे से लगाइए सम शक्राय नमः। क्यों? सतकृतवे नमः,
कि कहीं आपका पुण्य इंद्र ना ले जाए। इंद्र पुण्य क्यों ले जाते हैं? कहीं ये इतना पुण्य ना कर ले कि अगले मनवंतर में ये इंद्र बन जाए। इतनी प्यारी है उनको अपनी गद्दी। इंद्र अपनी गद्दी नहीं छोड़ते, लेकिन सीता जी की अवहेलना करने वाले को स्वर्ग रखना पड़ेगा तो मैं त्याग करने को तैयार हूं। इंद्र ने भी मना कर दिया तो राम जी बोले चिंता मत करो, हम पे ये 2 ही लोक हैं क्या, और भी हैं? और दूसरा लोक कौन सा? बोले शिवलोक में रह लोगे। हैं तो वहां पे भूत प्रेत पिशाच, भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन हम शंकर जी से कह देंगे भूत प्रेत तुम्हारा कुछ बिगाड़ेंगे नहीं, थोड़ी एक जगह मिल जाएगी, रह लेना, जैसी आपकी आज्ञा। शंकर जी आए, बोले बाबा आए, कहिए राम जी। बोले इसको आप शिवलोक में ले जाओ। शंकर जी बोले मेरी तीसरे नेत्र अभी फड़फड़ा रहा है और त्रिशूल बस तैयार बैठा है, आप इसको हवाले तो करो, मेरे जला के भस्म कर दूंगा इसको। राम जी के पीछे जाके छुप गया। बोले भगवान मुझे बचाओ। बोले भैया अब तो एक ही लोक रह गया है। वो कौन सा? बोले नरक लोक। तुम चिंता मत करो, तुमको खोलते कढ़ाई में नहीं डाला जाएगा, तुमको पकोड़ा नहीं बनाया जाएगा नरक में। नरक के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है ना, बड़ा खतरनाक। तुमको यमराज जी अपने दूतों में शामिल कर लेंगे। भैंसा पे बैठ के यमराज जी आए, बोले इसको ले जाओ यमलोक ले जाओ। बोले महाराज पापियों के लिए है यमलोक, महापापियों के लिए है यमलोक, ये तो जघन्य पापी है। इसने सीता जी के पवित्रता पर प्रश्न उठाया, इसके लिए तो नरक में भी हमारे यहां जगह नहीं है, नहीं लेके जाएंगे। सोचिए। तब राम जी बोले मैं परमात्मा हूं, मैंने ही यमलोक बनाया, मैंने ही स्वर्ग बनाया, मैंने ही साकेत बनाया, मैंने ही शिवलोक बनाया, मैंने पूरा ब्रह्म। मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मानेंगे। तब बोले फिर ये इसको भेजें कहां? पृथ्वी ने पहले ही द्वार बंद कर दी, बढ़िया हुआ ही चला गया, बाहर बना हुआ था, पृथ्वी पर वैसे ही नहीं जा सकता, जाएगा कहां? ब्रह्मांड में थोड़ी लहरता रहेगा। तब सबने मिलकर के कहा, बोले एक ही उपाय है इसको स्वीकार करने का। बोले क्या? यदि जनक नंदिनी जानकी दुलारी श्री जानकी जी अगर इसको क्षमा कर देंगे तो हम इसको स्वीकार करेंगे। तब राम जी उसको लेकर के श्री जानकी जी के पास गए कि इसने अपराध किया, यही है जिसने आपके पवित्रता पर प्रश्न उठाया। जानकी जी तुरंत अपने आसन से उठ गई, तुरंत उसके सिर पर हाथ फेरा, अरे ये तो मेरा बालक है, कोई बात नहीं, मैंने इसको क्षमा किया। जब किशोरी जी ने क्षमा किया तब सारे लोगों ने उसको स्थान दिया। गोपियां कह रही हैं कि स्त्रियों पर बात बनाना तो बहुत आसान होता है नाथ, पर जो बात बनाते हैं वो सावधान रहिएगा, नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान जिस कुल खानदान या जिस व्यक्ति के द्वारा नहीं होता, उसके हाथ का तर्पण भी उसके पितृ स्वीकार नहीं करते, देवता पूजा स्वीकार करें तो बहुत दूर की बात है। तो